भी जो है हीटर के लिए स्विच दिया हुआ रहता है और करेंट उसमें भी जो है हीटर के लिए स्विच दिया हुआ रहता है। तो दोनों में सेम टेम्परेचर देना है, अलग अलग डाई में कितना कितना टेम्परेचर देना है वो मैं आपको वो निर्माण की जाती है। तो मशीनों के लिए भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, कहीं से भी है, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई के कहीं से भी है, एनीवेज बहुत सारे जगहों पर मैं पार्ट्स भेज चुका हूँ। तो आप जो है ऑनलाइन पार्ट्स मंगा सकते हैं। पेपर प्लेट बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं और जो जानकारी लेकर करते हैं वो बेझिझक प्रोडक्ट को बनाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सेल करते हैं और लाभ कमाते हैं। और लाभ क्यों नहीं कमाएंगे? क्योंकि इस बिजनेस में किसी तरह का ब्रांड है नहीं, और ब्रांड न होने के साथ साथ ये हर जगह यूज है। लगन है तो लगन में यूज है, भोज भात है तो उसमें यूज है, होटल में जाइए तो वहाँ यूज है, कहीं मेला लगा हुआ है तो वहाँ यूज है, गोलगप्पे ढाबा में जितना भी जगह है सब जगह कहीं थाली यूज है, कहीं डोना यूज है, और सब प्रोडक्ट एक ही मशीन से बन जाता है। तो लोग तो आसानी रूप से बना के और बेच लेंगे ही, लेकिन ये जो है ये भारी किन के लिए पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम किन को आता है? जो 5,000 10,000 के चक्कर में गलत जगह जाते हैं, मशीन लेते हैं, कोई तरह का जानकारी उनको लेना नहीं है, उनको सिर्फ सुनना है कि हाँ ले आइए प्रोडक्ट बना के हमको दे दीजिए हम ले लेंगे। तो वो ऐसा बिजनेस करते हैं, उनको तो कोई जानकारी होता नहीं है और वो फेल हो जाते। तो ऐसा करना नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो है सवाल है कि भाई मैं 13 इंची का जब थाली बनाता हूँ तो एक तरफ से कटता है, एक तरफ से नहीं कटता है, पत्ता में क्वालिटी ही नहीं आता है, हीटर कौन सा जोड़ना है ये नहीं मालूम है, हीटर को टेम्परेचर कितना देना है ये नहीं मालूम है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों पेपर प्लेट बिजनेस में यूज होने वाली जो बड़ी डाई आती है, जैसे कि डायमंड के या रिंकल की या कोड प्लेट की, जो 13 इंच 14 इंच या 15 इंच सामान्यतः बड़ी डाई जो होती है उसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो बड़ी डाई में कौन सा हीटर लगाना है, कौन सा प्लेट बनाते हैं तो कौन सा हीटर लगाना है, कितना टेम्परेचर देना है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं पार्ट बाय पार्ट बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कोर थाली जो 13 इंच का बनाते हैं उसमें 100 GSM में कितना टेम्परेचर देना है, 80 GSM में कितना देना है, 120 GSM में कितना देना है, ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए 100 GSM का अगर पेपर है आपका तो उसमें अगर आप 13 इंच का कोई भी आइटम आप बना रहे हैं ना तो रेगुलेटर स्विच से उसमें आप 100 जो है उसका टेम्परेचर दीजिए। 100 टेम्परेचर जो इस तरीके का काला कलर का स्विच होता है इससे 100 टेम्परेचर दीजिए। अगर आपका 80 GSM या 100 GSM का जो है पेपर है
तो और पत्ती वाला हीटर लगा हुआ है, तब आप इसको क्या कीजिए कि 35 से 40 मिनट तक इसको हीट कीजिए, तब जाके आपका पत्ता पूरा रूप से कटेगा और उसमें क्वालिटी आएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम मोटा पेपर यूज करते हैं, हमारा पेपर में क्वालिटी ही नहीं आता है, कोर खड़ा ही नहीं होता है। तो देखिए उस जगह आप पत्ती हीटर हटा के और स्टोन हीटर यूज कर लीजिए, तो अब आपको जो है जल्दी डाई गर्म भी हो जाएगा और क्वालिटी सही देगा। अब बात आती है कि अगर आप 80 और 100 को छोड़कर 120 GSM का अगर थाली बना रहे हैं या फिर बफर प्लेट बना रहे हैं, जो कि बॉक्स सिस्टम में हाथ पर लोग खाना खाते हैं, तो बफर सीट तो होता है 3 लेयर का, मोटा एकदम कार्टून की तरह वो होता है। तो वो क्या होगा कि वो नॉर्मल हीट पे आप चाहिएगा कि उसको हम बेस्ट डिजाइन दे, करापन बनाए, तो वो नहीं हो पाता है। बफर प्लेट के लिए आपको स्टोन हीटर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और स्टोन हीटर अगर ऊपर नीचे नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम डाई के निचली भाग में बफर प्लेट अगर आप बना रहे हैं तो स्टोन हीटर का उपयोग आप ज़रूर कीजिए। स्टोन हीटर के उपयोग करने से क्या होगा कि जल्दी डाई हीट हो जाएगा और उसे आप अच्छी शेप वाली जो है बफर प्लेट का निर्माण कर पाइएगा। अब बात आती है कि बफर प्लेट अगर आप करेंक मशीन में बना रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक बफर प्लेट में बना रहे हैं, या फिर हाइड्रोलिक मशीन ऑल इन वन मशीन में बना रहे हैं, किसी भी मशीन में बना रहे हैं, तो आप डाई में स्टोन हीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्वालिटी सही चाहिए और बफर क्वालिटी का बेस्ट चाहिए तो वो पत्ती हीटर आपको नहीं दे पाएगा, उसके लिए आपको स्टोन हीटर का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि बहुत सारे जगहों पे डायमंड थाली चलता है, जो डायमंड डिजाइन आता है, तो उसमें भी बहुत तरह का होता है। 80 GSM और 100 GSM तो सामान्यतः लोग पत्ती वाला हीटर से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें हार्ड प्लेट बनाने की आवश्यकता आती है तो उस जगह उनसे पत्ती वाला हीटर जो है वर्क नहीं हो पाता है। उस जगह उनको जो है स्टोन हीटर का आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है। अब ये तो था 13 इंच डाई का। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस डाई में कितना टेम्परेचर देना है, ये लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आइए हम बताते हैं कि किस डाई में कितना टेम्परेचर होता है। सबसे पहले हम डाई के बारे में जान लेते हैं। तो डाई जो आता है वो 4 इंच से लेकर के 14 इंच तक आता है, जिसमें अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे कोर आइटम होता है, कोर आइटम का जैसे कोर का डोना, कोर का प्लेट, कोर का थाली, उसी प्रकार से रिंकल का थाली, रिंकल का डोना, रिंकल का प्लेट। बफर में भी कई तरह का साइज और डिज़ाइन आता है, तो सबका अलग अलग डिज़ाइन और साइज है। हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन जो इस प्रकार की आती है, उसमें भी जो है हीटर के लिए स्विच दिया हुआ रहता है। और करेंक मशीन में आप देख सकते हैं, ये करेंक मशीन की डबल डाई है, उसमें भी जो है हीटर के लिए स्विच दिया हुआ रहता है। तो दोनों में सेम टेम्परेचर देना है, अलग अलग डाई में कितना कितना टेम्परेचर देना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैं ये पाइनल बोर्ड है हाइड्रोलिक का, तो मैं डबल डाई के ही बोर्ड में बताता हूं कि किसमें कितना टेम्परेचर देना है। तो इसमें देख सकते हैं डबल डाई का है, इसीलिए डबल डाई में 4 हीटर होता है, 2 इधर और 2 इधर होता है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि टेम्परेचर कितना देना है। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसमें दिखाऊंगा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और लास्ट में 100 है। तो और ये देखिए ये टेम्परेचर मीटर है। तो छोटा डाई जो 4 इंच का है उसे आप 40 टेम्परेचर दे सकते हैं 80 के पेपर में। उससे बड़ा डाई जो 6-7 का है, 8 का है, उसे 80-70 दे सकते हैं। और जो सबसे बड़ा डाई है उसे 90 और 100 के बीच में दे सकते हैं। अगर आप 5 इंच का डोना बना रहे हैं और डोना 140 GSM का पेपर है तो उसे 40 टेम्परेचर नहीं देना है। जितना मोटा पेपर उतना ज़्यादा टेम्परेचर। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, चाहे वो डबल डाई का ये मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक का मशीन हो, जितना मोटा पेपर उतना ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा, तभी जो है क्वालिटी सही आएगा। सही तरीके का आप क्वालिटी को जो है आप बना पाइएगा। ये मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपको मशीनों की जितने भी टाइप की मशीनें आती है वो निर्माण की जाती है। तो मशीनों के लिए भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि अगर आपका इस टाइप का जो है पाइनल बोर्ड का कोई
इंडिकेटर ख़राब हो गया या फिर ये ऑटो ख़राब हो गया या फिर ये जो रेगुलेटर स्विच होता है ये ख़राब हो गया या किसी भी तरीके का पार्ट्स हो गया, तो वो आप ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हैं। जैसा कि मैं कुरियर के माध्यम से जो है ऑनलाइन पार्ट्स भेजते रहता हूं, तो उस प्रकार से आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके, और मैं हर वीडियो में बता देता हूं कि पेमेंट पहले करना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं से भी है, भारत में कहीं से भी है, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई के कहीं से भी है, एनीवेज बहुत सारे जगहों पर मैं पार्ट्स भेज चुका हूं, तो आप जो है ऑनलाइन पार्ट्स मंगा सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लमों को जो है दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और आगे आपको किस चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए ये बता दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे पाऊँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।